बेटा आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी का लेक्चर 5 ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिफ्रेंशिएट करें ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फॉर्मर के बिटवीन। तो व्हाट आर ऑस्मो रेगुलेटर्स? द एनिमल्स हुज बॉडी कंसंट्रेशन डिफर नोटिसबली विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी की इंटरनल फ्लूइड कंसंट्रेशन मुख्तलिफ होती है और वो अपनी इस फ्लूइड कंसंट्रेशन को एक्टिवली रेगुलेट करते हैं। अगर वो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में होंगे देन दे डिस्चार्ज एक्सेस वाटर, और अगर वो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में होंगे तो देन दे एक्सक्रीट और डिस्चार्ज एक्सेस सॉल्ट्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो मुख्तलिफ तरह के इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, तो इनके अंदर खुद अपनी बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको रेगुलेट करने की अडाप्टेशंस भी क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर और ऐसे ऑस्मो रेगुलेटर जो हैं या तो मेरीन वाटर में रह रहे हैं तो उनकी मुख्तलिफ अडाप्टेशंस होंगी, एज़ वेल एज़ अगर वो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं तो उनकी अडाप्टेशन मुख्तलिफ होंगी। और अगर ऑस्मो रेगुलेटर्स एनिमल्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रह रहे हैं तो उनकी क्या होती है, अडाप्टेशन मुख्तलिफ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरीन की हम बात करें तो मेरीन वाटर जो होता है उसमें अगर हम देखें तो मेरीन वाटर की क्या कंसनट्रेशन है, तो मेरीन जो वाटर होता है बेसिकली बेटा मेरीन वाटर के अंदर जो साल्ट्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। साल्ट्स कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है मेरीन इन्वायरमेंट कौन सा इन्वायरमेंट है, इट इज़ हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट है, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। ये आपने याद रखना है, मेरीन वाटर इज़ अ हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारे पास फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल। अब फ्रेश वाटर कौन सा होता है, फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन होती है कम। तो साल्ट्स कम होंगे तो ऑब्वियसली वाटर की कंसंट्रेशन आप कह लें कि क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट कौन सा वाटर होगा, दिस इज़ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। क्लियर है। अब ये पता है आपको कि ऑस्मो रेगुलेटर अगर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में हैं तो वो क्या करते हैं, और अगर वो हाइपरटोनिक में हैं तो वो क्या करते हैं। हम वन बाय वन इसको मज़ीद डिस्कस भी करेंगे, जैसा कि हम पहले पढ़ेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट। तो सबसे पहला जो डिफरेंट इन्वायरमेंट है दिस इज़ मेरीन। मोस्ट मेरीन इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना वो ऑस्मो कन्फॉर्मर होते हैं। आपने पीछे पढ़ा है कि ऑस्मो रेगुलेटर्स नहीं होते। अमंग द वर्ड, अब कुछ जो वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जो कि जैसे कि हैग फिश है, आपने पढ़ा कि ये हैग फिश ऐसा वर्टिब्रेट है जो कि अपनी बॉडी के इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस को आइसोटोनिक रखता है। मीन जो सी वाटर के अंदर साल्ट्स और सल्यूट्स की कंसंट्रेशन होगी वही कंसंट्रेशन हैग फिशेस के इंटरनल भी होगी। मतलब कि इसको ज़रूरत नहीं है रेगुलेट करने की। इसकी बॉडी का जो इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशन है it will be same with the external environment। उसके बाद आता है जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं ना, जिनके अंदर जिनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होती हैं। बेसिकली वो मेरीन वाटर में जब रहती हैं तो मेरीन वाटर के अंदर वो रहते हुए खुद के अंदर क्या क्या अडाप्टेशंस करती हैं। जैसे कि बेटा आपको पता है कि मेरीन वाटर के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो मेरीन वाटर एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो कि हाइपरटोनिक है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रहेंगे उनकी अडाप्टेशन ये होगी कि वो अपनी बॉडी के अंदर से मैक्सिमम साल्ट्स को रिमूव करें। ठीक है, तो इनका काम ये होगा कि वो मैक्सिमम साल्ट को रिमूव करें, मींस के अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन को लो रखें। मोस्ट कार्टिलेजिनस स्पीशीज मेंटेन लोअर इंटरनल साल्ट्स कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सी वाटर। अब इस चीज़ को करने के लिए इंटरनल साल्ट्स कंडीशन कंसंट्रेशन को लो रखने के लिए इनकी बॉडी के अंदर क्या अडाप्टेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी क्या है, ऐसे किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं। किडनी में कार्टिलेजिनस किडनी क्या करती हैं, एक्सक्रीट करेंगी मैक्सिमम साल्ट को थ्रू द गिल्स। और इसके अलावा इन फिशेस के अंदर मैक्सिमम साल्ट को एक्सक्रीट करने के ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम रेक्टल ग्लैंड्स कहते हैं। दीज एम्प्लॉय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक तो होता है बेटा पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब सी वाटर में साल्ट ज़्यादा है, फिर भी ये फिशेस साल्ट को रिमूव कर रही हैं। तो ये कौन सी मूवमेंट है, इनकी बॉडी से साल्ट बाहर जा रहा है, इनकी बॉडी में साल्ट कम है, बाहर साल्ट ज़्यादा है, फिर भी ये साल्ट्स को बाहर भेज रही हैं।
तो इस तरह की मूवमेंट क्या कहलाएगी, दिस मूवमेंट इज़ नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो ये साल्ट्स को अपनी बॉडी से कैसे रिमूव करेंगे, थ्रू विच ट्रांसपोर्ट, दीज इम्प्लाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू रिमूव मैक्सिमम साल्ट्स। क्लियर हो गया। अगेंस्ट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, मतलब ऑस्मोटिक ग्रेडियंट तो ये है कि सी वाटर से साल्ट्स जाना चाहिए ना किसके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर, हायर टू लोअर कंसनट्रेशन, लेकिन ये अपनी बॉडी से एक्सेस साल्ट को रिमूव कर रही हैं, कंसनट्रेशन के अगेंस्ट मूवमेंट हो रही है। फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन मीन्स फ्रॉम द सेल, इंटरनल सेल टू द आउटसाइड। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो मूवमेंट होती है उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। These cartilaginous fishes remove excess salt from their body from lower concentration to higher concentration, means from internal body to outside seawater. Some fishes have relatively low salts in their body fluids but have rendered these hypertonic to that of sea water by retaining urea in adequate concentration. ऐसी फिशेस क्या करेंगी, अब इन फिशेस ने अपनी बॉडी के अंदर साल्ट्स कंसनट्रेशन को रखना है लो। अब ये बात थोड़ी ट्रिकी है, ये आपने समझनी है। अब ये अपनी बॉडी के अंदर, इनकी जो फॉर एग्जाम्पल सेल है, तो ये अपने सेल के अंदर इस तरह के सब्सटेंस को रखेंगी कि इनकी बॉडी के अंदर जो है वो साल्ट ज़्यादा ना हो, बल्कि वो ना हाई रहे, ताकि हाई रहे, कंसनट्रेशन ज़्यादा रहे, तो इनको ना रिमूव ना करना पड़े या इनकी बॉडी के अंदर साल्ट एंटर ना हो। तो अपनी बॉडी के अंदर क्या करेंगी, ऐसे सब्सटेंस रखेंगी, ऐसे केमिकल्स रखेंगी जो इनकी बॉडी के अंदर साल्ट्स को हाई करके रखें, ताकि इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी के अंदर जो है वो बाहर से साल्ट्स ना आए। तो ये इस चीज़ के लिए क्या करती हैं, ये इस चीज़ के लिए रिटेन करती हैं। किस चीज़ को रिटेन करती हैं अपनी बॉडी के अंदर, रिटेनिंग यूरिया इन एडिक्वेट कंसनट्रेशन। बिकॉज लेकिन इसका नुकसान क्या है कि अगर यूरिया, अगर हाई, ये अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को रखेंगी ज़्यादा, तो इनकी बॉडी के अंदर हाई कंसनट्रेशन हो जाएगी यूरिया की, तो इनको ये डैमेज कर सकता है। तो एक तरह से इनको फ़ायदा भी है और एक तरह से नुकसान भी है। फ़ायदा इस तरह से है कि जितना यूरिया अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा रखेंगी ना, तो सोल्यूट कंसनट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी, साल्ट्स कंसनट्रेशन उतनी ज़्यादा होगी, तो इनकी बॉडी के अंदर बाहर से साल्ट नहीं आएगा। लेकिन नुकसान ये है कि ज़्यादा अगर यूरिया हो जाएगा इनकी बॉडी के अंदर तो इनको डैमेज करेगा। तो दूसरा मैकेनिज़्म क्या है, दूसरा मैकेनिज़्म ये है कि ये फिशेस, इन्होंने अपने अंदर साल्ट्स को भी रखना है हाई कंसनट्रेशन में, लेकिन ऐसा कोई सब्सटेंस हो जो ज़्यादा डैमेज ना करे इनकी बॉडी सेल्स को, तो ये रिटेन करेंगी किसको, अनदर केमिकल विच इज़ नोन एज TMAO, स्टैंड्स फॉर ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया। यूरिया कन्वर्ट हो जाएगा TMAO में, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड में, और ये ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड को अपनी बॉडी के अंदर रिटेन रखेंगी, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा रखेंगी, ताकि इनकी बॉडी सेल्स भी इससे डैमेज ना हो, और ये अपनी बॉडी के अंदर जो साल्ट्स हैं इनकी कंसनट्रेशन को एक लेवल, इतने लेवल तक रखें कि इनकी बॉडी के अंदर बाहर से साल्ट्स मिनिमम आए, मैक्सिमम ना आए। बोनी फिशेज, उसके बाद ये थी बेटा मेरीन। मेरीन के बाद जो है हमारे पास कौन सी आती हैं, बोनी फिशेज। ठीक है, बोनी फिशेज जो हैं, बोनी फिशेज डिसेंडेंट है फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स के। मतलब जो बोनी फिशेस हैं इनके जो एंसेस्टर थे वो फ्रेश वाटर थे, लेकिन बोनी फिशेस जो हैं वो फ्रेश वाटर से अडाप्ट होकर, ट्रांसफ़र होकर ये मेरीन में आ गई हैं। तो मेरीन के अंदर इनकी फिर अडाप्टेशंस भी मुख्तलिफ हो गई हैं, बट लेटर बिकेम मेरीन कॉन्स्टेंटली। अब जब बोनी फिशेस मेरीन वाटर में आई हैं, पहले ये कौन से वाटर में थी, फ्रेश वाटर में थी, इनके एंसेस्टर्स। तो इनके जो डिसेंडेंट्स हैं फ्रेश वाटर एंसेस्टर के, विच आर नोन एज बोनी फिशेस, ये आ गए हैं अब मेरीन के अंदर। तो अब जब फ्रेश वाटर में ये थे तो इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट था हाइपोटोनिक, लेकिन अगर अब ये मेरीन में आए हैं तो इनकी बॉडी का इन्वायरमेंट, ये आउटसाइड इन्वायरमेंट कौन सा हो गया, हाइपरटोनिक। The descendants of freshwater ancestor but later become marine constantly lose water from their hypotonic body. इन बोनी फिशेस के जो एंसेस्टर थे, जब वो कहाँ पर थे, फ्रेश वाटर में थे, तो ये अपनी बॉडी से मैक्सिमम वाटर को रिमूव करते थे, लेकिन अब अगर ये मेरीन में हैं तो ये अपनी बॉडी से मैक्सिमम साल्ट्स को रिमूव करेंगे। क्लियर है। दीज फिशेज अडाप्टेड देमसेल्व्स, इन फिशेज ने खुद को अडॉप्ट कैसे किया कि अब जब ये मेरीन वाटर में आई हैं तो इन्होंने मैक्सिमम साल्ट को रिमूव करना है और मिनिमम वाटर ड्रिंक करना है। दे अडाप्टेड देमसेल्व्स टू ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर एंड एक्सक्रीट
कंसनट्रेटेड यूरिन, ताकि इनकी बॉडी से वाटर लॉस ना हो, और जो साल्ट्स हैं उसको मैक्सिमम सिक्रीट करना है। तो वाटर लॉस से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना शुरू कर दिया और ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दिया, मीन के लार्ज ड्रिंक सी वाटर, और उसके अलावा मैक्सिमम साल्ट एक्सक्रीशन की है इन्होंने अपनी अडाप्टेशन ये की है, और मिनिमम वाटर लॉस की है। अब आपने ये बात समझनी है कि मेरीन वाटर के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, कार्टिलेजिनस या बोनी फिशेस हैं, उन्होंने दो काम करने हैं, उनकी दो अडाप्टेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे नीड टू रिमूव एक्सेस सॉल्ट्स, मैक्सिमम सॉल्ट एक्सक्रीशन, एंड सेकेंड थिंग इज़ मिनिमम वाटर लॉस मिनिमम करने के लिए ज़्यादा पानी पिएंगी, अपने जो है वो यूरिन के अंदर जो है वो कंसनट्रेटेड बनाएंगी ताकि वाटर लॉस कम से कम हो, और मैक्सिमम साल्ट एक्सक्रीशन के लिए क्या ये करेंगी, इनकी किडनी रिमूव करेंगे साल्ट्स को, इनके अंदर रेक्टल ग्लैंड्स हैं जो रिमूव करेंगे एक्सेस साल्ट्स को। उसके अलावा एक और अडाप्टेशन है कि अपनी बॉडी के अंदर ऐसे केमिकल्स को रिटेन करेंगी कि इनकी बॉडी के अंदर क्या हो, बाहर से साल्ट इनकी बॉडी में कम से कम आए। क्लियर हो गया। ये थी अडाप्टेशंस किसकी, जी मेरीन वाटर के अंदर ऑर्गेनिजम्स की। उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन की क्या फ़ायदा है कि ऑस्मो रेगुलेशन हैज़ एनेबल्ड द एनिमल्स एंड प्लांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट, कि तमाम एनिमल्स और प्लांट के अंदर जब ढेर सारी अडाप्टेशंस होंगी तो किसी भी वाइड रेंज के हैबिटाट के अंदर रह सकते हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ये ख़ुद को ईज़िली जो है वो अडाप्ट कर सकते हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इनका जो डाइवर्सिटी है वाइड रेंज के अंदर, इनका हैबिटाट है वो वाइड हो गया। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर के अंदर बोनी फिशेस आ जाती हैं। बोनी फिशेस आर द डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर इंसेस्टर बट लेटर बिकम मेरीन। अब बोनी फिशेस क्या करेंगी, कॉन्स्टेंटली लूज़ वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। ये भी आपको मैंने बताया कि ये क्या करेंगी, इनके दो ही काम होंगे कि सी वाटर को पीना और ऐसा यूरिन एक्सक्रीट करना जिसके अंदर का पानी कम से कम ये उसको लॉस कर सकें, और मैक्सिमम साल्ट एक्सक्रीशन इनका करना इनका काम है, और मिनिमम वाटर लॉस जो है वो करना इनका काम है। वाटर कम से कम लॉस हो और साल्ट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी बॉडी से क्या हो, रिमूव हों। ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स। फ्रेश वाटर, अब बेटा आप बात आ गई है फ्रेश वाटर की। अब फ्रेश वाटर एक ऐसा इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जिसके अंदर जो साल्ट्स हैं वो ज़्यादा नहीं है बल्कि क्या है, कम है, और वाटर कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। अब देखें ये सेल पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में ये दो चीज़ें हैं, साल्ट्स कम है, वाटर ज़्यादा। इट्स मीन यहाँ पर वाटर ज़्यादा है तो यहाँ पर वाटर क्या होगा, कम होगा। तो वाटर कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। जब सेल के अंदर पानी आएगा तो सेल ने तो बर्स्ट हो जाना है, बिकॉज ये एनिमल सेल है, लेकिन इस सेल ने खुद के अंदर इस तरह की अडाप्टेशंस करनी है कि ये ज़्यादा पानी इसके अंदर ना आए। मीन ये सेल क्या करेगा, मैक्सिमम वाटर को रिमूव करेगा अपनी बॉडी से। और दूसरी तरफ आएँ तो साल्ट्स की बात अगर हम करें तो आउटसाइड में साल्ट्स कम है, इट्स मीन इसकी बॉडी के अंदर क्या है, साल्ट्स ज़्यादा हैं। ये मैं इसको दोबारा से बना लेती हूँ, सॉरी। ये सेल बाहर, मैं अब साल्ट्स की बात करी, बाहर साल्ट्स क्या हैं, कम हैं, इट्स मीन सेल के अंदर साल्ट्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो साल्ट्स तो सेल से बाहर चले जाएंगे, ऑर्गेनिज्म की बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। तो जब साल्ट रिमूव होंगे तो इनको तो साल्ट्स की कमी हो जाएगी, तो इनका दूसरा काम क्या होगा कि मैक्सिमम वाटर को रिमूव करना, और दूसरा काम क्या है, मिनिमम साल्ट्स को जो है वो अपनी बॉडी से रिमूव करना, मतलब कि साल्ट्स को मेंटेन करके रखना। ठीक है, साल्ट्स को इन्होंने कंजर्व करना है और वाटर को मैक्सिमम अपनी बॉडी से रिमूव करना है। अब फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ लाइक अमीबा हो गया, पैरामीशियम पंप्स करते हैं, हम इन्होंने अपनी बॉडी से वाटर को रिमूव करना है ना, तो इनकी बॉडी के अंदर मैक्सिमम वाटर को रिमूव करने के लिए क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होंगे। उसके अलावा जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होती हैं, फिशेस, ये एक्सेस वाटर को कैसे रिमूव करती हैं कि ये ऐसा यूरिन बनाती हैं जिसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा हो।
और इन्होंने लॉस ऑफ साल्ट को भी कंपनसेट करना है। तो वो कैसे करेंगी, ये जो है वो ऐसी फूड लेंगे जिसमें साल्ट ज़्यादा हो, इसके अलावा अपनी स्किन के थ्रू, अपने गिल्स के थ्रू एक्टिव अपटेक करेंगी, मीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू साल्ट्स जो है वो अपनी बॉडी के अंदर ये लेंगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू लेंगी, गिल्स के थ्रू लेंगी और स्किन के थ्रू। दीज फिशेज डू नॉट ड्रिंक वाटर इंटेंसली, पानी नहीं पीती क्योंकि उन्होंने तो मैक्सिमम वाटर को क्या करना है, रिमूव करना है। चलिए बेटा, यहाँ तक काफ़ी है आपका। आई थिंक ये वीडियो भी 15 मिनट की हो चुकी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अल्लाह हाफिज़।